हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो लेके आए हैं वो हमारी होने वाली है कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 13 से। ठीक है, इसमें पढ़ाएंगे परिचालन लागत क्या होता है। ठीक है, ये आपकी जो सीरीज हमारी चल रही है कॉस्ट अकाउंटिंग की चल रही है, जिसमें आपको बीकॉम के जो आपके थर्ड सेमेस्टर है उसी की कॉस्ट अकाउंटिंग की चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, जिनकी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो परिचालन लागत क्या होता है इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारी और वीडियो भी जल्दी से प्राप्त हो सके। तो देख लेते हैं कि परिचालन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो वस्तुओं का उत्पादन न करके, ठीक है, जन सेवाएं यानी कि जन सामान्य को सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, इन संस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से चलाने में आने वाली लागत को परिचालन लागत कहते हैं। ठीक है, अंत हम कह सकते हैं कि सेवा लागत ज्ञात करने के ढंग को परिचालन लागत कहते हैं। परिचालन लागत विधि भी इकाई लागत विधि के समान होती है। जो इकाई लागत विधि पढ़ी थी उसी के समान होती है। इसकी गणना विधि इकाई लागत विधि से भिन्न होती है। ठीक है, इसकी गणना विधि जो इकाई लागत विधि से थोड़ी सी अलग होती है। उपयुक्त के आधार पर किसी जन उपयोगी संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की लागत को परिचालन लागत कहते हैं, और परिचालन लागत को ज्ञात करने की विधि को परिचालन लागत विधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं कि परिवहन सेवा, जैसे कि होता है कि परिवहन सेवा होती है। ठीक है, गैस होता है, जल होता है, आपूर्ति सेवा, विद्युत पूर्ति सेवा, ठीक है, कैंटीन, अस्पताल, स्कूल, सिनेमा, डाक सेवा तथा होटल जैसे आदि जनता की सेवा में लगाई जाती हैं, जिसको परिचालन लागत कहते हैं। कि जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि धन कमाने के नहीं बल्कि सेवा करने के उद्देश्य से कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि ठीक है उन्हीं को हम कहते हैं, जैसे कि अस्पताल हो गया, हमारा स्कूल हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये सेवा की भाव से किए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं कि परिचालन लागत, सेवा लागत आदि, जिससे परिचालन लागत कहते हैं। ठीक है, अब परिचालन लागत की विशेषताएं आ जाती हैं कि परिचालन लागत की विशेषताएं क्या क्या है। तो परिचालन लागत की विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी? सबसे पहला होता है कि सेवा प्रदान करना। सबसे फर्स्ट होता है कि इसमें वे संस्थाएं अथवा फर्म को शामिल किया जाता है जो जन सामान्य की सुविधा प्रदान करती है, यानी कि जिनको सुविधाएं प्रदान करती है। इनका मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना करके लाभ कमाना होता है। ऐसे कि लाभ कमाने में लाभ कमाती है, मगर ये सेवा प्रदान करके लाभ कमाती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कि सेवा की लागत निश्चित होना। जब सेवा करते हैं उसकी लागत निश्चित होना, यानी कि जन सामान्य की सुविधा या सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा सेवा की लागत सेवा देने से पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है, जिससे सेवा लेने वाला व्यक्ति भुगतान की सहमति से कर सके। इनकी पहले बता दी जाए कि इतनी इसकी लागत होगी, जिससे कि व्यक्ति अच्छे से, ठीक है, भुगतान करने के लिए सहमत हो जाए। ये सभी ग्राहकों को एक समान, इनके सभी को एक समान देती है। ठीक है, इसका क्या है कि इन संस्थाओं द्वारा सभी ग्राहकों को एक समान प्रदान किया जाता है। ठीक है, सभी को एक जैसा माहौल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपने देखा होगा जब आप किसी बस में यात्रा करते हैं तो सभी पैसेंजर के लिए, यानी कि सभी यात्रियों के लिए एक समान का टिकट होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति के लिए कम या किसी व्यक्ति के लिए अधिक। ठीक है, केवल सेवाओं का विक्रय, इनके इन संस्थाओं द्वारा केवल सेवाओं का ही विक्रय किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में व्यवसाय नहीं किया जाता तथा खाते भी तैयार नहीं किए जाते। ठीक है, इन चीज़ में खाते भी तैयार नहीं किए जाते। फिर होता है कि भौतिक वस्तुओं का उत्पादन न करना, जैसे कि इन संस्थाओं द्वारा सेवा कार्य किया जाता है। ठीक है, भौतिक वस्तुओं का ये उत्पादन नहीं करती। फिर हमारा आ जाता है कि सेवा इकाई का निर्धारण। इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारी सेवा इकाई होती है कि व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा सेवा इकाई की मात्रा अथवा स्थिति का निर्धारण कर दिया जाता है, जिसके आधार पर सभी इकाइयों की मात्रा अथवा स्थिति का निर्धारण कर दिया जाता है, जिसके आधार पर सभी ग्राहकों की सेवा प्रदान करके भुगतान दिया जाता है, कि सभी को सेवा प्रदान की जाती है फिर भुगतान। फिर यहाँ पे आ जाता है कि विविध लेखांकन होना। इसमें क्या है कि मानवीय सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं भी लेखांकन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से तैयार करके आय तथा व्यय का लेखा जोखा रखती है। ठीक है, वर्ष के अंत में व्यापारिक संस्थाओं की भांति लाभ अथवा आय का प्रदर्शन करती है, या कि उचित कर चुकाना, इनके उचित ही कर चुका है। इन संस्थाओं द्वारा भी राष्ट्र के कर नियम के अनुसार टैक्स चुकाना होता है। इन संस्थाओं को उचित खाते तैयार करके, ठीक है, तैयार करके
उचित मात्रा में कर चुकाना होता है, यानी कि एक टैक्स चुकाना होता है। फिर है अचल पूंजी की मात्रा अधिक होना, जिनकी अचल पूंजी है उसकी मात्रा इनमें अधिक होती है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के पास अचल पूंजी अधिक मात्रा में होती है। इनका ऑफिस, सजावट तथा भवन इत्यादि में अधिक विनियोग होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है कि स्थायी व्यय व परिवर्तनशील व्ययों का स्पष्ट लेखा होना। तो इन संस्थाओं द्वारा परिचालन लागत ज्ञात करने के लिए स्थायी व्यय तथा परिवर्तनशील व्ययों का स्पष्ट रूप से लेखा किया जाता है। दोनों प्रकार को अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है, इनके दोनों प्रकार जितने भी इसमें व्यय होते हैं, ठीक है, इनके जो हमारे स्थायी व्यय होते हैं और परिवर्तनशील व्यय, दो व्यय होते हैं, इन दोनों को अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे आ जाता है ये होगी इसकी विशेषताएं। फिर इसी चैप्टर में आपका आता है कि लागत इकाई का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें आता है कि परिचालन लागत ज्ञात करने के लिए प्रत्येक व्यवसाय में उचित इकाई का निर्धारण किया जाता है, जिसके आधार पर सेवाओं का मूल्य तय किया जाता है। ठीक है, यह प्रत्येक व्यवसाय में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इनके कुछ अलग अलग होते हैं, इनके हिसाब से उनका मूल्य तय किया जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रमुख स्थानों की लागत बता रहे हैं आपको, किस किस की लागत किस किस प्रकार हो। जैसे कि परिवहन सेवा की लागत क्या होती है, प्रति यात्री किलोमीटर की दूर से। ठीक है, ये तो बताएगा कि प्रति यात्री के इतने पैसे हैं या प्रति किलोमीटर के इतने पैसे हैं। ठीक है, माल वाहन सेवा होती है और प्रति टन की वजह से होती है। ठीक है, विद्युत जो सेवा होती है हमारी होती है प्रति किलोवाट की घंटे की दर से। ठीक है, फिर जल सेवा जो हमारी होती है प्रति 1000 लीटर की दर से। चिकित्सा सेवा होती है हमारी प्रति रोग दिवस की। ठीक है, भोजन सेवा जो है प्रति थाली की होती है, प्रति व्यक्ति की। ठीक है, होटल सेवा जो है हमारे प्रति कमरे की होती है। सिनेमा सेवा जो होती है वो प्रति व्यक्ति शो की होती है। ठीक है, क्लब सेवा जो हमारी होती है वो प्रति सदस्य की होती है। और जो हमारी गैस सेवा होती है वो होती है हमारी प्रति किलो। ठीक है, ये प्रति सिलेंडर के उससे। ठीक है, ये होगी यहाँ पे आपकी लागत इकाई का निर्धारण। फिर यहाँ पे आ जाता है कि लागत व्ययों का बंटवारा। ठीक है, ये भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लागत व्यय किस प्रकार बांटेंगे। तो ये एक ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं कि जैसे कि हमें देखा कि दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा स्थायी लागत व्यय और एक होता है हमारा परिवर्तनशील लागत व्यय। तो स्थायी लागत व्यय को हम बांट देते हैं, किसमें आता है कि हमारा भवन का किराया, कर्मचारियों का वेतन, ठीक है, बीमा, लाइसेंस फीस, ठीक है, वार्षिक कर आता है और सामान्य कार्यालय व्यय आता है। ठीक है, ये आ गया हमारे स्थायी लागत विधि में। अब परिवर्तनशील लागत में आता है हमारे दो प्रकार से, एक तो अनुरक्षक व्यय आता है इसमें, एक होता है परिचालन में। इसे को भी दो में बांट दिया। अब दो में इसमें आता है जो अनुरक्षण व्यय होता है, इसमें आता है मरम्मत, टायर ट्यूब, ठीक है, ग्रीस, मोबिल ऑयल, ठीक है, फुटकर पुर्जे व्यय औजार। ठीक है, परिचालन में हमारा आता है डीजल, गैस, श्रमिक, कमीशन और हार्स। ठीक है, यहीं पे आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।